अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है? बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ये बात याद रखना। बायोलॉजी की ब्रांच है, करती क्या है भाई? एक्सप्लेन करना। किसको एक्सप्लेन करना? बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना किसका काम है? बायोकेमिस्ट्री का काम है। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को क्या मतलब है? यानी लाइफ किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, क्या क्या केमिकली बाउंडेड है जो मिलकर वो लाइफ बनाती है। यह पढ़ना किस में आता है? बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री भाई, ज़रूरत क्या है इसकी? सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इंसानी जिस्म में और दीगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस और अमल होते हैं। ठीक है। उन प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पीछे वजह क्या है, होने की वजह क्या है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन प्रोसेसेस के बारे में किसका काम है? बायोकेमिस्ट्री का काम है। ये मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन सवालों का जवाब कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री देता है। अगर इन प्रोसेसेस में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, ये अपना मैकेनिज़्म एबनॉर्मल कर दे, तो इसका मैकेनिज़्म एबनॉर्मल हो गया, इसकी वजह से कोई डिजीज़ पैदा हो सकती है। डिजीज़ पैदा हो गया, हमें मालूम हो गया कि क्या मसला है। हम उस डिजीज़ के लिए एक प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। हम उस डिजीज़ के हिसाब से वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या मसला था उसको। आपने ये लेवल 9 में पढ़ा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाता है कि एटम्स केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये एटम्स केमिकली कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स बनाते हैं। आपने 9 में पढ़ा होगा सेल थ्योरी में कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं इस लेवल पर, कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है। ठीक है। इस बात का एक और भी मतलब है कि इस बात का एक और मतलब ये भी है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। यानी यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं वो ये कर रहा है, और इसके जो काम है वो खुद ये कर रहा है। ठीक है। इस बात का एक मतलब ये भी है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल होता क्या है? यानी सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन कहलाता है। एक फॉर एग्जांपल एक टिपिकल सेल है। एक सेल में एवरेज वैल्यू होती है वाटर की, ये हम एवरेज लेते हैं। ये वैल्यू 70 to 90% ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ वाटर। सेल 70 से 90% पानी का बना होता है, उसमें 70 से 90% पानी होता है, सिर्फ पानी होता है 70 से 90% तक। अगर हम इस सेल से ये पूरा के पूरा वाटर एवापोरेट कर दें, तमाम का तमाम वाटर, यानी सेल को ड्राई कर दें, पानी निकालने के बाद जो सेल का रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो सेल का बकाया बाकी पोर्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? ड्राई वेट ऑफ द सेल। यानी सेल से हमने पानी निकाल लिया। ये रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है? ये रिमेनिंग पोर्शन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल से रिमेनिंग पोर्शन बना होता है वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने स्ट्रक्चर कंट्रोल के लिए और फंक्शनल होने के लिए। ठीक है। इन बायोमोलिक्यूल्स के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं?
सबसे ज़्यादा ये 6 एलिमेंट्स इन बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। तकरीबन ये 98% पाए जाते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स में, ये 6 के 6 एलिमेंट्स। सबसे पहले इसमें आता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर। इन कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, बस यही तक था आज का हमारा लेक्चर, बाकी आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।